जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना श्री राम और सबरी का मिलन। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। आप लोगों से विनती, वीडियो को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे की कथा सुनते हैं। धन्यवाद। श्री राम जी लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, वन की शोभा को देखो। इसे देखकर किसका मन विचलित नहीं होता। सब पक्षी और मृग अपनी अपनी स्त्रियों सहित हैं, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब मृग भागते हैं तो उनकी मृगियां कहती हैं कि तुम डरो मत, खूब आनंद करो, ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं। हाथी हथनियों के साथ चल रहे हैं, मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि पढ़े हुए शास्त्र को भी बार बार पढ़ना चाहिए। राजा की अच्छी सेवा करने पर भी उसे वश में नहीं जानना चाहिए। चाहे स्त्री को हृदय से लगाए रखो तो भी शास्त्र, राजा और युवती ये वश में नहीं होते। देखो वसंत ऋतु कैसी सुशोभित है, पर प्रियाहीन मुझे भय उपजता है। कामदेव ने मुझे वियोगी जान निर्भर और बिल्कुल अकेला जान लिया। इसी से उसने वन में भोरे पक्षी आदि अपनी सेना के साथ धावा बोल दिया है। श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण सुनो, वामदेव का दूत वायु मुझे भाई समेत यहाँ देख कर गया है। इसी से कामदेव ने यहाँ डेरा डाल लिया है। वीरों की सेना का बखान नहीं किया जा सकता। वृक्षों पर लताएं ऐसी लगती है मानो विविध तंबू तने हों। केला और ताड़ के वृक्ष, सुंदर ध्वजा पताका, धैर्यवान ही उसे देखकर नहीं मोहते। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूल रहे हैं, मानो अनेक प्रकार के वृक्ष बनाए हुए बाणधारी हों। कई कई सुंदर वृक्ष ऐसे सुशोभित हैं मानो योद्धा अलग अलग डेरा डाले हैं। बोलती कोयले मानो मस्त हाथी हैं। ढेक व महोक पक्षी मानो ऊंट व खच्चर हैं। मोर चकोर तोते ही मानो श्रेष्ठ घोड़े, कबूतर हो हंस मानो ताजी घोड़े हैं। तीतर और वटेर को पैदल सेना है। इस प्रकार कामदेव की सेना कहीं नहीं जाती। पर्वत की शिलाएं, रथ और झरने नगाड़े हैं और पपीहा गुण गाने वाले भाट हैं। हे भाई लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखने पर जिसे धैर्य बंधा रहे उसकी मर्यादा है। इसको एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, जो इससे बच जाए वही योद्धा है। हे भाई, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, जो ज्ञान के धाम मुनियों के मन को पल भर में विचलित कर देते हैं। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है, काम का बल केवल स्त्री है तथा क्रोध का बल कठोर वचन है। ऐसा श्रेष्ठ मुनियों का कथन है। हे पार्वती, राम जी गुणों से परे, चराचर के स्वामी, सबके हृदय के जानते हैं। वे कामियों को दीनता दिखाते और धीरों के मन में वैराग्य और दृढ़ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया श्री राम जी की दया से सब छूट जाते हैं। वह मनुष्य इंद्रजाल की माया में नहीं फंसता, जिस पर वह नट श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, यह संसार स्वप्न मत है, केवल हरि भजन ही सत्य है। फिर प्रभु पंपा सरोवर के पास गए, जो अति सुंदर और गहरा था। उसमें सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ जल भरा था। सुंदर घाटें बंधी थी, जहाँ तहाँ पक्षी मृग जल पी रहे थे, जैसे दानी के घर याचकों की भीड़ हो। घनी काय की ओट होने से जल का शीघ्र भेद नहीं मिलता, जैसे माया से लिप्त जीव को निर्गुण ब्राह्मण का भेद नहीं मिलता। बहुत गहरे जल में सब मछलियाँ समान रूप से सुखी हैं, जैसे धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के दिन सुख पूर्वक व्यतीत होते हैं। उसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं, जिन पर भोरे मधुर स्वर करते हैं। जल कुक्कुट और बत्तखें बोलती हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रही हैं। चकवा चकवी बगुलों के समूह देखते ही बनते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर पक्षियों की सुहावनी चहचहाहट जाते हुए पथिकों को बुला लेती है। तालाब के पास मुनियों के आश्रम हैं, चारों ओर सुहावने वृक्ष हैं। चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, गुलाब, कटहल, ढाक और आम आदि के वृक्ष लगे हुए हैं।
नाना प्रकार के वृक्षों के नए पत्ते और फूलों पर बैठकर भोरे गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित युक्त मनोहर पवन सदैव बहती रहती है। कोकिलें कुहू कुहू रटती हैं। उनकी संपूर्ण ध्वनि सुनकर मुनियों की भी समाधि छूट जाती है। फलों के भार से लदे हुए वृक्ष भूमि पर एक ओर झुक गए हैं, जैसे अच्छी संपत्ति पाकर परोपकारी मनुष्य नर्म हो जाते हैं। तालाब को अति सुंदर देखकर राम जी ने उसमें स्नान कर सुख पाया। फिर एक सुंदर वृक्ष की छाया देखकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी उसके नीचे बैठ गए। वहां पर सब देवता और मुनि आकर प्रभु की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। प्रसन्नता में बैठे हुए श्री राम जी लक्ष्मण जी से सुहावनी कथा कह रहे हैं। श्री राम जी के वियोग की पीड़ा से दुखी देख नारद के मन में बड़ा संकोच हुआ कि मेरा शाप स्वीकार करके राम जी अनेक प्रकार के दुख सह रहे हैं। नारद जी ने सोचा जाकर ऐसे प्रभु के दर्शन करूं, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यह विचार कर वह हाथ में वीणा लेकर जहां प्रभु श्री राम जी बैठे थे वहां गए। प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से रामचरित्र गाते हुए नारद जी वहां आए और प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु उन्हें उठा बड़ी देर से हृदय से लगाए रहे, फिर कुशल पूर्वक पूछकर पास बैठाया और लक्ष्मण जी आदर सहित उनके चरण धोने लगे। श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न जानकर नारद जी ने अनेक प्रकार से विनती की और कमल रूपी हाथ जोड़कर बोले, हे उदार रघुनाथ जी, आप सुंदर अगम्य भक्तों को सुगम और वरदायक हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं तो भी मैं एक वर मांगता हूँ, वह आप मुझे दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं कभी भक्तों में भेद नहीं रखता। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे प्यारी है जिसे तुम मांग नहीं सकते हो? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं भक्त को नहीं दे सकता हूँ। यह विश्वास कभी भूले से भी नहीं छोड़िएगा। तब तो मुदित हो नारद जी बोले, मैं धीरतावश यह वर मांगता हूँ। यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, वेद कहते हैं कि एक से बढ़कर एक नाम है, पर हे प्रभु, राम नाम सब नामों से बढ़कर पाप रूपी पक्षियों के नाश के लिए बधिक रूप हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है, उसमें राम नाम चंद्रमा और दूसरे नाम निर्मल नक्षत्र है। इस प्रकार हे प्रभु, आप भक्तों के हृदय रूपी आकाश में बसिए। कृपालु श्री राम जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। तब बड़े प्रसन्न होकर नारद जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर श्री राम जी को बहुत प्रसन्न जानकर नारद जी मधुर वचन बोले, हे प्रभु, जब आपने अपनी माया से प्रेरित होकर मुझे मोहित किया तब मैंने विवाह करना चाहा, किंतु हे प्रभु, आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो आशा छोड़कर मुझे भजते हैं उनकी मैं ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की। जब बालक व बछड़ा अग्नि या सर्प को पकड़ता है तो माता बालक की और गो बछड़े की रक्षा करती है, किंतु पुत्र के बड़े होने पर माता उस पर पहले जैसा प्रेम नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष मेरे बड़े बालकों की भांति हैं और अज्ञानी सेवक छोटे नादान बच्चे हैं। भक्ति को मेरा बल है और ज्ञानी को अपना, पर काम क्रोध आदि शत्रु दोनों को है। यह समझ पंडित लोग मुझे भजते हैं और ज्ञान पाकर भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि तो मोह की प्रबल सेना है, जिनमें माया रूपिणी नारी अत्यंत कठिन और दुखदायी है। हे मुनि सुनो, वेद पुराण और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को स्त्री वसंत ऋतु है। वह जब तप नियम रूपी जलाशयों व झरनों को ग्रीष्म ऋतु होकर सुहाती है। स्त्री हमेशा वर्षा ऋतु की तरह काम मद ईर्ष्या रूपी मेंढकों को सुखदायी है और शरद ऋतु की भांति दुर्वासना रूपी कोकावली के समूह को आनंददायक है। धर्म रूपी कमल को स्त्री हेमंत ऋतु के तुल्य घोर दुखदायी है और ममता रूपी ज्वासा का हरा भरा करने के लिए शिशिर ऋतु के समान है।
स्त्री पाप रूपी उल्लू को सुखकारी और घोर अंधेरी रात के तुल्य है। बुद्धि बलशील और सत्य रूपी मछलियों को मारने को स्त्री बंसी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। हे मुनि, स्त्री अवगुणों की जड़, सूल पहुँचाने वाली तथा सब दुखों की खान है। यही मन में विचार कर मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया था। श्री राम जी के सुंदर वचन सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए। कहो, ऐसी प्रभु की रीति है जो सेवक के प्रति प्रीति और ममता रखते हैं। जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे अज्ञानी, मंदबुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद जी बोले, हे राम जी, आप महान ज्ञानी और पंडित हैं, सुनिए। ये संसार के आवागमन को मिटाने वाले प्रभु संतों के लक्षण कहिए। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण बताता हूँ जिनसे कि मैं उनके वश में रहता हूँ। संत लोग काम क्रोध आदि 6 विकार छोड़कर पाप और कामना हीन, स्थिर चित्त, धनहीन, सुख के स्थान, ज्ञानी, परमार्थ तत्व को जानने वाले, सत्य, प्रतिज्ञा, कवि, कोविद, योगी, सावधान, मद व मान से रहित, धीर और भक्ति मार्ग में चतुर होते हैं। जो गुणों के भंडार, संसार के सुख से रहित, शंकाहीन है, ऐसे संतों को मेरे चरण कमलों को छोड़कर देह, घर आदि कुछ भी प्रिय नहीं लगता। जो अपने गुणों को कानों से सुनकर सकुचाते हैं, पराये गुण सुनकर बहुत हर्षित होते हैं, वे समदर्शी, नीति को नहीं त्यागते, सरल स्वभाव वाले, सबसे स्नेह करते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम नियम आदि से गुरु गोविंद तथा विप्र पद से प्रीति रखते हैं। श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया करते हुए मेरे चरणों में स्नेह करते हैं। वैराग्य, ज्ञान, विनय तथा वेद पुराणों का वास्तविक ज्ञान रखते हैं। कभी पाखंड, मान और घमंड नहीं करते, भूल कर भी कुमार्ग में पांव नहीं धरते, सदा मेरी लीलाओं को गाते और निस्वार्थी पर रहित में तत्पर रहते हैं। हे मुनि, साधुओं के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। संत गुणों को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। यह सुनकर नारद जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़कर कहा, हे प्रभु, आप दीन बंधु कृपालु हैं, जो आपने भक्तों के गुण अपने मुख से वर्णन किए। फिर बार बार चरणों में मस्तक नवा नारद जी वैकुंठ को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, उन मनुष्यों को धन्य है जो सब आशाएं छोड़कर एकमात्र भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। जो मनुष्य रावण के शत्रु श्री राम जी का यश कहेंगे और सुनेंगे, वे बिना जप योग और वैराग्य के ही श्री रघुनाथ जी की निश्चल भक्ति पाएंगे। हे मन, स्त्रियां दीपक की शिखा के समान है, तू उसमें पतंग बनकर मत जल। काम क्रोध अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भज और सदा सत्संग कर। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। मास पारायण 22वां विश्राम आरण्य कांड समाप्त। रामायण का तीसरा कांड आरण्य कांड समाप्त हो चुका है। मिलते हैं रामायण के अगले भाग में, तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम सभी को।